नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। किसी नेता या मंत्री का जिक्र आते ही आपके मन में सबसे पहले यही ख्याल आता होगा कि ये शख्स जरूर रसूख वाला होगा और सत्ता की हनक के साथ चलता होगा, भौकाल टाइट करता होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताएंगे जो नेता के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी है, लेकिन उस नेता के अंदर जनता की सेवा की ऐसी ललक है कि उन्हें आप खुद टॉयलेट, नाला और सड़क तक साफ करते हुए देख सकते हैं। कई मौके पर तो वो सफाई कर्मी के घर मांगकर खाना भी खा चुके हैं। जी हां, सही सुना आपने। कुछ ऐसे ही हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे प्रद्युमन सिंह तोमर। जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनकी सादगी के लिए जाना जाता है, कुछ उसी तरह शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की पहचान भी जमीन से जुड़े नेता के तौर पर है। वो जनता की सेवा के लिए कोई भी काम करने से हिचकते नहीं हैं। जब मंत्री जी खुद साफ करने लगे टॉयलेट, बात जुलाई 2020 की है। अपने काम से अक्सर लोगों को चौंकाने वाले प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर के मोती महल इलाके में स्थित कार्यालय में संभागायुक्त एमबी ओझा से मिलने के लिए गए थे। कार्यालय से बाहर निकले तो कुछ महिला कर्मचारियों ने उनसे गंदे टॉयलेट की शिकायत कर दी। कर्मचारियों ने मंत्री से कहा कि संभागायुक्त कार्यालय के टॉयलेट में कभी सफाई नहीं होती। शिकायत मिलते ही तोमर ने तत्काल निगम कमिश्नर और सफाई कर्मचारियों को फोन किया, लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। तो मंत्री तोमर ने खुद ही झाड़ू और ब्रश उठाया और टॉयलेट की अच्छे से सफाई कर डाली। टॉयलेट साफ करने के बाद प्रद्युमन तोमर ने अधिकारियों को भी शौचालय का समय समय पर निरीक्षण करने के साथ साथ सफाई करवाने की हिदायत दी। जब प्रायश्चित के लिए साफ किया टॉयलेट। प्रद्युमन सिंह तोमर भले ही सादगी पसंद इंसान हो, लेकिन जब पिता मंत्री हो तो बेटे का भौकाल बढ़ ही जाता है। कुछ ऐसा ही प्रद्युमन सिंह तोमर के बेटे रिपुदमन के साथ भी था। वो बिल्कुल चच्चा विधायक हैं वाले भौकाल की तरह जिंदगी जीते थे। रिपुदमन के इसी भौकाल का नजारा पिछले साल ही कोरोना काल में भी देखने को मिला, जब मई में तत्कालीन पूर्व मंत्री के बेटे रिपुदमन उर्फ सागर तोमर अपने पालतू कुत्ते का इलाज कराकर एक्टिवा से घर लौट रहे थे, लेकिन मास्क लगा नहीं होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोक लिया। तब तोमर के बेटे रिपुदमन पुलिस को रौब दिखाकर बिना चालान भरे वहां से निकल गए। साथ ही पुलिस वालों को धमकी दी कि बंगले पर बुलाकर बताऊंगा मैं कौन हूं। एक ना ये इसको रणजीत सिंह सिकरवार जी के संग में टीम में एक आदमी है, CS गुर्जर नाम है, इसको बुलवा बंगले पे। CS गुर्जर बंगले पर बुलवा। जब सोशल मीडिया पर रिपुदमन का ये वीडियो वायरल हुआ तो प्रद्युमन सिंह तोमर बेटे को लेकर उसी पॉइंट पर पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को बुलाकर रेड क्रॉस की रसीद कटवाने के साथ साथ बेटे से माफी मंगवाई। अपने बेटे की गलती पर उन्होंने माफी मांगते हुए कहा था, अहंकार पतन का कारण बनता है, इस अहंकार का टूटना जरूरी है। इसलिए बेटे की सहमति से उन्होंने 1 घंटे तक क्षेत्र में सफाई करने का फैसला लिया, जिसके बाद प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांच मिल में टॉयलेट तक साफ किया और कचरा उठाकर भी फेंका। नाले में उतर गए प्रद्युमन सिंह तोमर। प्रद्युमन सिंह तोमर आज भले ही बीजेपी में हो, लेकिन इससे पहले वो पूर्व की कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। उसी दौरान का एक वाकया बहुत सुर्खियों में छाया हुआ था, जब प्रद्युमन सिंह तोमर खुद ही नाले की सफाई करने के लिए कमर तक नाले में उतर गए थे। आपने झाड़ू पकड़कर फोटो खिंचवाने वाले नेताजी को तो देखा होगा, लेकिन खुद नाले में उतरकर सफाई करने वाले किसी मंत्री को देश ने शायद पहली बार देखा हो। यह घटना नवंबर 2019 की है, जब ग्वालियर के बिरला नगर इलाके में पहुंचे तोमर को शिकायत मिली थी कि इलाके के एक गंदे नाले में इतनी गाद हो गई है कि पानी बैक मारने के चलते कई बार कॉलोनी में गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। शिकायत मिलते ही मंत्री तोमर खुद नाले में उतर गए और फावड़े से नाले की गाद निकालने लगे। एक मंत्री को कमर तक नाले में डूबा देख, गंदगी हटाते हुए देख इलाके के बाकी लोग भी आगे आए और सफाई में मंत्री का सहयोग किया।
सफाई कर्मी के घर पहुंच गए खाना मांगने। अक्सर अपने अंदाज से लोगों को चौंकाने वाले बीजेपी नेता प्रद्युमन सिंह तोमर के बारे में कहते हैं कि जब उनको भूख लगती है तो वो किसी के भी घर मांगकर खाने से भी हिचकते नहीं हैं। उनकी इसी सादगी का नजारा अभी कुछ ही दिन पहले देखने को मिला, जब वो सुबह सुबह ही जनता जनार्दन का हाल जानने के लिए पैदल ही अपने विधानसभा क्षेत्र में निकल पड़े। लोगों से मिलते मिलते उन्हें भूख लगी तो वाल्मीकि समाज से आने वाले सफाई कर्मी श्यामवीर वाल्मीकि के घर रुक गए और उनकी विधवा मां सफाई कर्मी से पहले तो हालचाल पूछा, फिर कहा, मैं सुबह से जनसंपर्क पर निकला हूं, कुछ खाने को मिलेगा क्या? ये सुनकर बुजुर्ग महिला हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई मंत्री उनके घर खाना खाने आया है। लेकिन जब मंत्री ने दोबारा कहा तो महिला खाने की थाली परोस लाई। प्रद्युमन सिंह तोमर ने खाना खाया और बुजुर्ग महिला से पूछा, माताजी आपको पेंशन मिलती है क्या? महिला ने कहा नहीं मिलती। तो मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने तुरंत अफसरों को बुलाकर बुजुर्ग महिला की पेंशन चालू करवाई। वहाँ के दुकानदार को बताना चाहिए कितने दिन से राशन नहीं मिल रहा था। लॉकडाउन से पहले से नहीं मिल नॉमिनी बनाने का है कि यदि किसी सुधर नहीं आ रहा नॉमिनी बनाने का, पर अभी आज ये सुनिश्चित करेंगे अभी करवा दो राशन आपको बता देंगे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई है तोमर। प्रद्युमन सिंह तोमर शिवराज मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की थी और हाल ही में हुए उपचुनाव में उन्होंने ग्वालियर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। प्रद्युमन सिंह तोमर इससे पहले भी कई बार चर्चाओं में रही हैं। हाल ही में उन्होंने ग्वालियर में रात के गश्त के दौरान उनकी गाड़ी चेकिंग के लिए रोकने वाले पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया था। तो ऐसे हैं शिवराज सरकार में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, जो सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए काम नहीं करते बल्कि खुद मिसाल बनकर सामने आते हैं। ऐसे नेता के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या घर में कमरे हैं तुम्हारे? कितना बिल आता है तुम्हारा? बिल तो ज्यादा आए रहो। कितना आ रहा हो? 1000 आई। 1000 रुपये। बिल कहाँ है? बिल दीजिए, पहले दे दिए ना। लगे लाना बिल जल्दी दिया।